Assalamu alaikum. May peace be on those who follow guidance. Welcome back to this new video at www.nokt.com. इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया. फर्स्ट पार्ट बेसिकली डी पार्ट था. फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई हैड सिलेक्टेड दैट पार्ट. ठीक है, वो वाला पार्ट हमने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ताकि ऐसा लगे नहीं है आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट एट लास्ट सम ऑफ द अदर टाइम यू हैव टू स्टार्ट विद इंटीग्रेशन. सो नाउ वी स्टार्ट. ठीक है, ये पहला मेथड है इंटीग्रेशन का. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो यानी इसके पहले वाले वीडियो में इंटीग्रेशन के बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है. फर्स्ट मेथड जो हम करेंगे, ठीक है, टुडे विल डू स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, और यही हमारा 8 पार्ट है. चैप्टर का नाम लिख देते, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. और उसका फर्स्ट मेथड इज व्हाट we'll try to do. फर्स्ट मेथड हम यहां पर करेंगे. ठीक है, इवन इफ दैट इज नॉट विजिबल, वहां पर मैंने चैप्टर का नाम लिखा. ओके, एंड द फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसका वेटेज एज पर व्हाट आई हैव सीन द एग्जाम्स 10 मार्क का है. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5, यानी सबके सब क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन रहता ही है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का. ये 2 से 5 में कोई भी क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है. 2 क्वेश्चंस तो अभी तक हर एग्जाम में आए हैं. ठीक है, 1 एक्सेप्शन है सिर्फ लास्ट एग्जाम, उसको छोड़ के हर एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आए. एक एग्जाम में तो कभी 3 भी आए हैं. ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम सब्स्टिट्यूशन के आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसके अलावा भी सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरे मेथड्स के अंदर, जैसे इसके बाद वाला जो मेथड आने वाला है उसके अंदर भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है. उसके अलावा अगले चैप्टर में भी इस्तेमाल होएगा. तो बहुत जगह पे ये मेथड इस्तेमाल होता है. सो लर्निंग दिस मेथड मे बी दिस ये फर्स्ट है. ओके, सो बट इसका यूज जो है 10 मार्क दिख रहे हैं आपको, बट 10 से ज्यादा ही है. इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 10, इट इज मोर देन 10. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब ये मेथड के अंदर भी लास्ट मेथड जो हमने किया था उसमें एक ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, बट ये मेथड के अंदर सब आ जाएंगे. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर वी विल नियरली कवर ऑल दी फॉर्मूलाज. सो फॉर्मूलाज आर ऑन योर पेज नंबर 3. नोट्स आपके सामने है, बुक्स आपके सामने है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट. जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन क्वेश्चन लिखा होता है, इंटीग्रेशन की साइन है 1/x log x dx. ठीक है, अभी आपको मालूम है कि ये इंटीग्रेशन की साइन है, ये जो बनी हुई है साथ में dx, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और ये एंड पॉइंट है, और ये बीच में जो फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म्स के अंदर, जो भी चीज दी हुई है x के टर्म के अंदर, इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है. ऐसा किधर लिखा नहीं रहता इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट ये साइन इंडिकेशन है. ये साइन आपको बता रही है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. अब जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है, आपको आपके टूल दिमाग में रखने. ठीक है, कौन से टूल है. अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही टूल मैंने आपको दिया. मैंने बताया ना, ये जो भी मेथड्स है, इसको ऐसा सोचो कि जैसे आप गेम खेलते हैं तो आपके पास गेम के अंदर जैसे टूल्स रहते हैं, इसको इस्तेमाल करना है, लाइफ लाइन्स है, व्हाटएवर, ये आपको इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सम्स. तो सम सामने आया तो आपके पास कौन सा टूल है. अभी यहाँ पे फर्स्ट टूल मेथड वाइज, टेक्स्ट बुक वाइज फर्स्ट टूल जो है उसको हम देखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड को. सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज बोथ वेज. ठीक है, दोनों तरफ से आपको इस तरफ भी मालूम होना चाहिए और उस तरफ भी मालूम होना चाहिए. ज्यादा कंसंट्रेशन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला के ऊपर करते हैं. किसके ऊपर, डेरिवेटिव्स. तो आप वो फॉर्मूला का पेज खुला ही रखिए. ठीक है, यू ओपन इट, आई ऑल्सो हैव इट, सो आई विल ऑल्सो कीप इट. मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे भी फॉर्मूला नहीं आता, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट जब अप्रोच करेगा इसको, वैसा कोशिश करूंगा कि आई विल ऑल्सो अप्रोच दैट वे. ओके, जस्ट गो थ्रू द डेरिवेटिव्स फॉर्मूला. डेरिवेटिव के फॉर्मूला देखिए. अब आपको क्या देखना है, ये क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट भी होना चाहिए, यानी किसका फॉर्मूला है वो, और फॉर्मूला का आंसर भी होना चाहिए. ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट भी होना चाहिए और उसका आंसर भी होना चाहिए. ठीक है, लेट्स जस्ट ब्राउज थ्रू द फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला तो x रेज टू n है. ओके, तो वो तो ऐसा दिख रहा नहीं कुछ. सेकंड फॉर्मूला a रेज टू x का है, वो भी नहीं है यहाँ पर. थर्ड फॉर्मूला e रेज टू x का है, वो भी नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर. फोर्थ फॉर्मूला log x का है, तो log x है यहाँ पे. ओके, फाइन. और उसका आंसर क्या है, log x का आंसर क्या है, 1/x, वो भी है यहाँ पर.
ओके तो जब फंक्शन जिसको ये जो इस साइड वाले होते हैं उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते होते हैं, जिसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ओके वी कैन कॉल इट अ फंक्शन। सो ये एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी log x भी है ये क्वेश्चन के अंदर, और उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो 1/x यहां पर दिख रहा है आपको, तो वो भी है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है कि किसका क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। क्योंकि क्या इंप्रेशन है, कैसे मालूम पड़ा आपको कि फंक्शन भी है, यानी वो जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे वो और उसका आंसर दोनों क्वेश्चन के अंदर होगा। ठीक है, जब ये रहेगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली किसका क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। अब कैसे जाते हैं, हाउ डू वी सॉल्व द मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैसे। फर्स्ट चीज आपको करनी पड़ती है लेट, ओके एज्यूम करना पड़ता है जो भी, अभी जैसे मालूम पड़ गया आपको log x का डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो log x को जो फंक्शन है उसको हम क्या लेंगे, t लेंगे। ओके ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं t लेने का, बट ये अब कुछ अल्फाबेट जो है वो बन गए हैं, ठीक है, t ही लेते हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर सब जगह पे, सो हम भी t लेते हैं। ओके सो log x इज इक्वल टू t इसको लेते हैं, और फर्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना, उसका डेरिवेटिव। इवन दो चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन है, बट ये मेथड के अंदर डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है। ओके इसका डेरिवेटिव निकालना। अगर आपने डेरिवेटिव के चैप्टर नहीं किया है, वैसे तो हमने किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर, इफ यू नॉट सीन दैट वीडियोस देन दिस मे बी समथिंग न्यू फॉर यू। फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि आप नए हो और फिर सॉल्व करता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव एक ही है वो, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू ओके एक्स। ओके अब ये फॉर्मूला है, log x का डेरिवेटिव निकालना है हमको, t का डेरिवेटिव निकालना है। log x का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, log x का डेरिवेटिव आपके पास फॉर्मूला की शीट है, अभी हमने देखे फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर है कि log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो मैंने लिख दिया। t का डेरिवेटिव क्या है आपको मालूम है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है t के लिए। ओके ये तो हमने दिए थे अल्फाबेट, तो हमको मालूम नहीं है तो हम डेरिवेटिव की साइन लिखते हैं, ये डेरिवेटिव की साइन है और फॉर्मूला में भी देख सकते हो ये लिखी हुई रहती है। ये डेरिवेटिव की साइन के साथ हम t को लिख देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे dt/dx। एक्चुअली कोई डेरिवेटिव निकाले नहीं, हमने सिर्फ डेरिवेटिव की साइन लिखे dy/dx और उसके साथ में t को लिख दिए। ओके फाइन, सो t का डेरिवेटिव dt/dx, ओके log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये dx को उठा के यहां पे लेके जाना है। ओके 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। लेट मी यूज माई रेड पेन फॉर पार्टीशन। फाइन, अब क्या करना है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये और ये, क्योंकि ये दोनों चीजों को फर्स्ट स्टेप t और जो लाइस तो उनको डेरिवेटिव का आंसर आया, ये दोनों को क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। नेम ऑफ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक लाइन लिख देता हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूटिंग इन i, ठीक है, इसको हम i पकड़ लेते हैं ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन के अंदर i के अंदर मैं ये दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। log x की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, t डाल दूंगा। log x दिख रहा है आपको, कैन यू सी log x, पहले हम साइन लिख देते हैं। ओके नाउ i क्या हो गया, अभी आपका इंटीग्रेशन किसका निकाल रहे हो, ये साइन है इंटीग्रेशन की, इसको लिख देता हूं मैं। ओके ये अपॉन में है इसलिए ऐसा लिख देते हैं। फाइन, log x की जगह पे क्या लिखना है आपको, t लिखना है। log x यहाँ पे था, नीचे था, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं t। फाइन, 1/x dx, उसकी जगह पे क्या लिखना है, dt, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट, जैसे हम लोग खेल के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के अंदर, कि कुछ बंदे जाते हैं और कुछ बंदे अंदर आते हैं। ओके सो किसको बाहर निकलना है, किसको अंदर जाना है, तो अब यहाँ पर log x बाहर निकल गया और क्या अंदर आया, t अंदर आया, बराबर। और 1/x को और 1/x और ये dx इनको भी बाहर निकलना है, और कौन अंदर आएगा, उनके बदले dt अंदर आएगा, ठीक है। सो 1 गया है, एक x भी चला गया, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं जो भी चला गया, ठीक है, log x पहले हम निकाल दिए, dx भी चला गया, तो 1/x dx ये सब चला गया। ओके सो इधर कुछ भी नहीं है, dx भी चला गया है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा उसके बदले dt। सो dt को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बदले, यहाँ पे भी लिख सकते हो बट यहाँ पे लिखना मुझे पसंद है, ठीक है, ये ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ओके ये साइन और ये साइन, इंटीग्रेशन की साइन है, इसका कुछ करना नहीं होता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताती है और ये एंडिंग पॉइंट बताती है। बहरहाल हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, log x इज इक्वल टू t एंड 1/x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ 1। अब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे यहाँ पे से। ओके वी आर डन विद सब्स्टिट्यूशन, डेरिवेटिव निकाले, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ओके नाउ थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन निकालना। अगेन यू नीड नॉट राइट इट, बट मैं फिर भी आपके लिए लिख देता हूं उसको, इंटीग्रेशन निकालेंगे अभी, इंटीग्रेटिंग।
ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस, फिर भी हम लिख देते हैं ताकि आपको मालूम पड़े, समझ में आए कि फर्स्ट स्टेप आपका डेरिवेटिव था, इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। सेकंड स्टेप सब्स्टिट्यूट करना था आपको, जो भी दो रेड मार्क किया मैंने उसको क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना, मतलब वो सब निकल जाएगा और नई चीजें आ जाएगी। ओके, 1/x। आप देखो सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाता है कि x का कोई टर्म नहीं बचा है, सब क्या हो गया, t के टर्म्स में आ गया है, तो सक्सेसफुली आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया इन t टर्म्स। ओके, नाउ अब आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, 1/t का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। अभी फॉर्मूलास, अगेन फॉर्मूला सामने रखो, यू हैव द शीट, गो टू द फॉर्मूलास। पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला, क्योंकि हम इंटीग्रेशन निकालना है हमको, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला x रेज़ टू n का है, वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं। सेकेंड फॉर्मूला 1/x का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है, ये स्टाइल है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c को अभी फिलहाल आप जैसा है वैसा ही लिखो, उसका रीजन हम थोड़े टाइम के बाद डिस्कवर करेंगे। ओके, सो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ओके, सो 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके हिसाब से आई राइट द फॉर्मूला हियर, सो दैट फॉर्मूला जो भी हम करते जा रहे हैं वो आपके इसके अंदर आ जाए। ये सेकेंड फॉर्मूला, यही ऑर्डर में लिखता हूं मैं, ऊपर जगह छोड़ देता हूं। हमने पहला फॉर्मूला देखा 1/x dx इज इक्वल टू log x, और इसको याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, क्यों, आप देखो तो डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना। ऊपर देखो फोर्थ फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log x, उल्टा है वो, ठीक है। इफ यू कैन सी डेरिवेटिव ऑफ log इज 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log, उल्टा, ठीक है, साइड बदल गई है सिर्फ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाएगा, एज पर द सेकेंड फॉर्मूला log t। ओके, ये आपको आंसर मिल गया। फाइनल आंसर प्लस c हम डाल देते हैं, ये कस्टमरी है, ठीक है, इसको होता है ना रिवाज। ओके, दिस इज रिवाज, ये रिवाज है मैथ्स का। ओके, प्लस c डालना है आपको। नाउ t है, आंसर आपका t के टर्म्स में नहीं हो सकता, आंसर फाइनली किसके टर्म्स में होना चाहिए, x के। तो एक बार सब्स्टिट्यूट किए थे, फिर ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। t की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, log x, ओके, प्लस c, दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर है। फाइन, हाईलाइट कर देते, दिस इज आवर आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रिवाइज करना हो मुझे तो 3 स्टेप्स है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें होती है, वो x का टर्म भी होता है जिसका डेरिवेटिव निकालना है, उसका आंसर भी होता है। ओके, दोनों है, log x भी है, 1/x भी है। तो log x को हम लोग t लेंगे, ओके, जो मेन फंक्शन है डेरिवेटिव का उसको t लेंगे। सोच आपकी शुरू होगी डेरिवेटिव से, जाके इंटीग्रेशन पे खत्म होगी। ओके, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, t का डेरिवेटिव होता है dt/dx। ओके, फिर हम लोग ये dx को उठा के वहां पे लेके जाते हैं और ये दो जन को फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, आराम से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो हट गया है उसको हटा देते हैं, t लेके आ गए log x के बदले, और 1/x dx को भी हटा दिया, उसके बदले dt लेके आ गए। अब ये आ गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, सब t के टर्म्स में। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसके अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन रहेगा मोस्टली। ओके, सो 1/x का इंटीग्रेशन एज पर फॉर्मूला 1/x dx log x होता है, तो 1/t t के टर्म्स में, बस और कुछ नहीं। ओके, इज log t। फाइन, log t पे आप आंसर को नहीं छोड़ सकते कि t के टर्म्स में, ये तो आपने एज्यूम किया था log x इक्वल टू t, तो आप री सब्स्टिट्यूट कर दो t की जगह पे log x, यू गेट द आंसर log x प्लस c। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबली नाउ इसको आप सॉल्व करने के इसके अंदर रहेंगे। आई थिंक आई हैव स्पेस हियर, तो रब करने के बदले आई विल डू इट हियर ओनली। क्वेश्चन नीचे लिखना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos log x अपॉन x dx, ठीक है, cos log x अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। अगेन यू जस्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन को सिर्फ देखो, और मैक्सिमम टाइम जहां पे क्वेश्चन में log x होता है वो तो वही t होता है। ओके, अब आपको क्या करना है, पहली चीज t निकालनी है। t निकालने के लिए आपको ये समझ में आ गया कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी होना चाहिए और उसका आंसर भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसके अंदर। देखो यहाँ पे log x भी है और 1/x भी दिख रहा है ना। अभी जो लास्ट इसके अंदर हमने यूज किए थे डेरिवेटिव के फॉर्मूला के पास एक बार नजर डाल दो, ज्यादा फॉर्मूलाज है नहीं, ठीक है।
तो log x है और x है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेट किसको t ले लेंगे, क्योंकि log x का आंसर भी है यहाँ पर, इसके लिए उसको t ले लेंगे। cos को t नहीं ले सकते, cos x है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। cos का आंसर क्या होता है, अगर डेरिवेटिव देखो तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज, cos का आंसर होता है साइन, है ना, cos का आंसर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे साइन, इसलिए cos को नहीं ले सकते। किसको ले सकते हैं, log x को ले सकते हैं। log x को हम लोग t लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी हमने किया था 1/x, एंड t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt बाय dx। इसका डेरिवेटिव हमको मालूम नहीं है, इसलिए d बाय dx तो डेरिवेटिव की साइन है, उसके साथ हमने उसको लिख दिया। फाइन, अब क्या करना है आपको, ये वाले बंदे और ये को कहां सब्स्टिट्यूट करना है, i के अंदर। तो अगर लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग इन i, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग का है, सब्स्टिट्यूटिंग इन i इज क्वेश्चन, इसको i हम दे देते, अगर नहीं दिए तो दिस इज i, हर क्वेश्चन का हम बेसिकली i दे सकते हैं। इसको यहाँ पे i में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं केयरफुली, log x की जगह पे t डालना है, ओके। और 1/x, ओ सॉरी, इसको हम वहां पे लेके नहीं गए, ये तो लेके जाना चाहिए था सर। देखो रियल टाइम गलतियां होती है तो अच्छा है, होनी चाहिए, ताकि आप, ये तो बराबर था 1/x, उसका इंटीग्रेशन हो गया log x का, और t का सॉरी डेरिवेटिव हो गया, और t का डेरिवेटिव है dt बाय dx। फिर हम ये dx को यहां पे लेके जाएंगे, इज इक्वल टू dt, ओके। एंड देन ये लास्ट और ये फर्स्ट हमको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। log x की जगह पे t डाल देंगे, 1/x dx की जगह पे dt डालना है हमको। कैसे डालेंगे, ये i था, अब नया i हमको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद में, ओके। cos की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं नहीं, तो उसको रहने देंगे। log x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, t, तो log x हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t, ओके, डिवाइडेड बाय क्या था, 1/x, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, इसको हम 1 लिख भी सकते हैं, ऐसा 1 तो कहां पे भी लिखा जा सकता है, 1/x dx, ठीक है, 1/x dx, ये सब हट जाएंगे, 1 भी हटेगा, x भी हटेगा, dx भी हटेगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, सिर्फ dt। तो नीचे कुछ बचा क्या, वो x हट गया है, ठीक है, ये dx भी हट गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, सीधा मैं लिख देता हूं dt। फाइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos t हमको निकालना है, जस्ट गो टू द फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन पे आ गए हम, ओके। ये सब्स्टिट्यूटिंग कर दिए, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो आप, ओके। वी कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग इन i, सब्स्टिट्यूटिंग इन i, और लास्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन दैट वी कैन डू हियर, और ये जगह मैंने फॉर्मूला के लिए छोड़िए, तो यहां पर ही कर देते, इंटीग्रेशन निकालना है आपको, इंटीग्रेटिंग, ओके। इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t का, जस्ट गो टू द फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है पेज नंबर 3 के ऊपर, cos t दिख रहा है किधर, यस दिख रहा है, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। इंटीग्रेशन के रूल्स के अंदर, रूल्स एंड फॉर्मूलाज के अंदर फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, तो ये t के टर्म्स में, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है t के टर्म्स में हो या x के टर्म्स में, ओके। सो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t, ओके, प्लस c, रिवाज है लिखने का, हम लिख देते, ओके। फाइनल आंसर t के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो आप, फिर आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा, sin t की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, log x, ओके, प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका हमारा आंसर हो गया। तो जो डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर देता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। cos log x अपॉन x, ऐसा लग रहा था अरे कोई तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा दिखता ही नहीं है cos log x अपॉन x के जैसा, बट हमने जब सब्स्टिट्यूशन कर लिया, किसको t पकड़ा, किसको उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, दोनों को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक फेयरली सिंपल इंटीग्रेशन हमारे सामने है cos t का। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, तो ये नया इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख देते हैं बोर्ड पे कि ये नया इंटीग्रेशन हमने किए। सो 6 3 इधर आ जाएगा सपोज, 4th फॉर्मूला इधर आएगा सपोज, 5th फॉर्मूला यहाँ पर, एंड 6th फॉर्मूला हमने किए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, ठीक है, प्लस c, मैं नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, ओके, यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ये कस्टमरी है, रिवाज है, आपको लिखना रहता है, ओके।
1/x का भी log x प्लस c है, यू हैव टू राइट इट। कभी कभी जब आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो आधा मार्क ये चीज के लिए काट लेते हैं अगर आपने कभी लिखा नहीं तो प्लस सी, क्योंकि बच्चे लोग सीधा ये पूछ देंगे अभी सवाल, सर जरूरी है क्या लिखना प्लस सी? हाँ जरूरी ही समझो, क्योंकि आधे मार्क का सवाल है, अगर कभी काट दिया तो किसी ने, यू कैन नॉट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, तो ये दो क्वेश्चंस थे, इसके अंदर कम से कम हमको दोनों के अंदर एक ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। डेरिवेटिव की फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक समझ के चलता हूँ कि आपने डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर किया है, उसके पहले के 2 वीडियोस भी देखे हैं। ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव बिकॉज आई सपोज कि आपको मालूम है वो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज। फिर भी मैं हर इस क्वेश्चन के टाइम पे आपको फॉर्मूलाज दिखा भी दूंगा। ओके, एंड यू हैव इट इन योर हैंड। चलो सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग।